गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप अच्छे हैं। चलिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो रहा है जो ये आर्टिकल्स चैप्टर से है। और आर्टिकल्स चैप्टर्स में बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आज मैं यहाँ आपको क्लियरेंस करने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल्स का अर्थ यहाँ पर अभिपद होता है। हाँ, अभिपद होता है। अभिपद का अर्थ क्या होता है? तो जैसे अभिपद का अर्थ होता है कि किसी भी पद से पहले आकर लग जाता है, उसको अभिपद कहते हैं। तो अभिपद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हमारे ए आते हैं, एन आते हैं, यहाँ पर द आता है। यहाँ पर दोस्तों ए का अगर बात करें तो ए का अर्थ होता है एक। चलिए, यहाँ पर एन का जो अर्थ है वह भी एक है सबसे पहले। फिर यहाँ पर ए, एन और द का अर्थ होता है से। यहाँ पर जो है इन आर्टिकल्स में जो भी विद्यार्थियों को समस्या होता है, आज मैं आपको क्लियरेंस करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं ए का प्रयोग। यूज ऑफ जो है ए, यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ होता है? तो ए का प्रयोग जैसे आप पढ़े होंगे आप भावेल्स और जो है 2 नंबर में कॉन्सोनेंट। तो भावेल का अर्थ होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। जैसे भावेल में होता है, यहाँ पर अगर यूज ऑफ ए का प्रयोग करना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कैट लिखा, तो यहाँ सी देख लीजिए कि सी स्वर है या व्यंजन। तो यहाँ पर सी को हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ए कैट हो गया। अगर वही हमारा बैट हो जाए तो यहाँ पर ए बैट होगा। अगर यहाँ पर जैसे डॉग हो गया तो यहाँ पर ए डॉग होगा। चलिए, अब हम एन का प्रयोग बताते हैं। एन का प्रयोग जो होता है वह हमारा जो है भावेल्स में होता है। जैसे एक वर्ड्स है एलिफेंट। तो इसके साथ आप क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑरेंज हो गया, तो ऑरेंज यहाँ वो क्या है? भावेल्स में आता है, तो इसको हम लोग एन ऑरेंज बोलते हैं। चलिए, अब हम यहाँ द का प्रयोग करते हैं। तो द आपका सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है आर्टिकल्स में आता है। सबसे पहले द के लिए हम यहाँ पर बताएंगे एक निश्चित आर्टिकल्स और दूसरा अनिश्चित आर्टिकल्स। तो द का सबसे पहले रूल्स होता है कि कहाँ हम लोग द का प्रयोग में निश्चित आर्टिकल्स करेंगे और कहाँ अनिश्चित आर्टिकल्स के लिए। तब आर्टिकल्स में सबसे पहले स्पेशली जो है आर्टिकल्स होता है। स्पेशली जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, स्पेशली में जैसे आप कह सकते हैं कि द का प्रयोग कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर आप ये जान जाइए कि ऑफ है और ऑफ से पहले ब्लैंक्स दिया हो और ऑफ्स के बाद भी ब्लैंक्स दिया हो, तो जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पर लिखा होगा कि द, यहाँ पर जो है ना द का प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ में आपका आर्टिकल्स दिख रहा है। अब उसी तरह कहीं पर जो है जैसे मान लीजिए कि ऑफ लगा हो, ऑफ जो है और यहाँ पर इंडिया दिया हो, ऑफ इंडिया, तो ऐसी स्थिति में भी द का प्रयोग होता है। द ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। चलिए, रूल्स नंबर 2 पर बात करते हैं। तो रूल्स नंबर 2 की बात है। तो रूल्स नंबर 2 में जैसे आपको स्टार अगर वर्ड है तो स्टार में जो है आप द लगा सकते हैं। द स्टार हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं राइज हो गया, राइज क्या हो गया? तो यहाँ पर द राइज लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे सनराइज अगर आ गया तो सनराइज में भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्काई हो गया तो स्काई का अर्थ क्या हुआ? जैसे द स्काई यहाँ पर लिखेंगे।
अर्थात इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे आकाशीय पिंडों से जुड़े हुए चीज़ होते हैं जो अद्वितीय हो, उसमें आप यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी, यहाँ पर द का प्रयोग तभी होता है जब हम एक ही वन शॉट में बोल सकते हैं कि जब आकाश की बात हो, आकाश में जैसे यहाँ सूर्य का निकलना हो, सनराइज सूर्य का निकलना हो, उगना हो, आकाश की बात हो, तो ये अद्वितीय है। अर्थात मतलब इसके संसार में कोई इसके दूसरे है नहीं, तो इसलिए इसमें द का प्रयोग होता है। चलिए आप एग्जाम्पल यहाँ रूल्स 2 से